नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 29 जून 2025 और दिन है शनिवार। और किसान भाइयों, आज समझ सकते हैं महीने का भी आखिरी दिन है। हालांकि 30 जून आखिरी दिन होता है, लेकिन कल संडे रहेगा, मंडियों में छुट्टी होती है, तो हफ्ते का भी आखिरी दिन है। और आज कल की भी बहुत सारी मंडियों में महीने के आखिर में भी छुट्टी होती है, और कल संडे भी है तो बहुत सारी मंडियों की छुट्टी होगी। तो ज़्यादातर मंडियों में डबल खरीदारी लोग पैकारी या जो भी छोटे व्यापारी वो करते हैं। तो आज के हिसाब से क्या आमदनी रही, क्या भाव रहे मंडियों में, इसकी सबकी जानकारी आपको देते हैं। साथ ही कुछ चीज़ें हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, कुछ चीज़ें तो बढ़िया कर रहे हैं, और अगर जो वो कर रहे हैं वो धरातल पर दिखाई देने लगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया हुआ है, और उसकी वो बीच बीच में समीक्षा भी करते हैं। हालांकि वो बहुत समय तक जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश के लोग बेहतर जानते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने किसानों के लिए कितने काम किए। लेकिन जिस तरह से वो मंडियों में घूम रहे हैं, किसानों से जानकारी ले रहे हैं, किसानों की मीटिंग लेते हैं और समीक्षा करते हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। तो उनके अनुसार फसलों में कीट और रोग जो लगते हैं, उनके इलाज के लिए, उनके बचाव के लिए ग्रामीण स्तर पर कृषि क्लिनिक स्थापित करने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है। किसान भाइयों, ये आलू किसानों के लिए जरूर क्रांतिकारी साबित होगी, क्योंकि जैसे कि हमने एक रिपोर्ट में पूर्व में एक बार बताया था आपको कि सबसे बड़ा खर्चा किसानों को आलू की फसल को बचाने में होता है। हम लोग तमाम फंगिसाइड, तमाम इंसेक्टिसाइड भूमि से लेकर के फसल पर एरियर और वायबी और अवायबी भाव, तमाम भावों पर हम खर्च करते हैं। और उसके लिए जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा, बहुत सारी कंपनियां जो हैं अब नहीं बता सकते आपके कौन नकली और कौन असली, और ये किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो माननीय कृषि मंत्री जी, आपको ऐसे नकली लोग जो कि किसानों को जहर दे रहे हैं, और वो जहर कहीं ना कहीं होकर के भले ही वो उन तक फिर से पहुंच रहा हो, लेकिन उन लोगों का इलाज करना बहुत आवश्यक है। किसान को नकली उत्पाद जो मिलता है, जिसमें बहुत सारी बड़ी मात्रा में फंगिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, जैव उर्वरक है, और बायो उर्वरक के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हैं, जिसके राजस्थान में माननीय राजस्थान के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बहुत कुछ जो है दिखाया था, और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी चला है। तो वो उसमें अगर कितनी सच्चाई, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग दोबारा न पनप पाएँ, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा जो है, किसान के अगर द्वार पर उसकी जांच करके फसल को एग्जैक्ट दवाई मिलेगी, वो दवाई की मात्रा सही होगी, उसका आकलन हो जाएगा, तो किसान को एक बहुत बड़े खर्चे से 40% खर्चा तो किसान का इसी पर होता है। वो 40% सिमट करके अगर 15-20% पर रह जाएगा, तो फिर लागत कम हो जाएगी, और लागत कम हो जाएगी तो किसान का जो है आगे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और करना भी चाहिए। इसकी मैंने भी एक बार पूर्व में ये आवाज़ उठाई थी। दूसरी बात किसान भाइयों, हम रासायनिक खेती पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं हमें कम करने की आवश्यकता है। बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी पारी हम रासायनिक उत्पादों के साथ नहीं खेल सकते। जैसा कि आप देख रहे हो कि रसायन में बहुत चीज़ तो फर्जी मिल रही है, वो भूमि की उर्वरकता को ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे, उसमें जो है आप मिला रहे हैं, तो वो अघुलनशील जो रासायनिक पदार्थ है वो भूमि में उसको धीरे धीरे बंजरता की ओर ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जैविक खेती की तरफ या प्राकृतिक खेती की तरफ भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसके क्षेत्र में भी बहुत बड़े काम जो है कर रहे हैं, तो इसमें कई सारे अनुसंधान केंद्र लगे हुए हैं। तो इस कड़ी में प्रयागराज में 6375 किसान जो है गाय आधारित प्राकृतिक कृषि की ओर जो है आने वाले हैं, अपनाने वाले हैं उसको। उसके लिए 2550 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती को जो है किया जाएगा, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 102 ग्रामीण महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, और प्रशिक्षण के दौरान 5000 रुपये मासिक मानदेय भी इन महिलाओं को दिया जाएगा। ये जानकारी संयुक्त कृषि निदेशक SP श्रीवास्तव द्वारा दी गई है। ये तो अगर ऐसा होता है धीरे धीरे, आप प्राकृतिक कृषि की और पशुपालन और खेती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पशुपालन के साथ खेती होती है तभी कुछ लाभ कमाया जा सकता है। अकेले खेती या अकेले पशुपालन जो है काफ़ी नुकसान का और घाटे का सौदा साबित हुआ है। तो ये किसान भाइयों के लिए ज़रूरी सूचना और ज़रूरी जो है बातें थी, बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों जानने के लिए। अब हम आलू की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो
भारी बारिश के तहत जहाँ जहाँ आमदनी कम हो रही है वहाँ आसमान छू रहे हैं भाव। साउथ की सभी मंडियाँ अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही हैं। उसके साथ साथ महाराष्ट्र की मुंबई मंडी काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन मुंबई मंडी को से देखने को मिल रहा है। इसके साथ भी जयपुर की जो मंडी है मोहाना मंडी, वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं है। कानपुर की चकरपुर मंडी में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं है। और दिल्ली आज़ादपुर मंडी ने तो सब कुछ जो है ख़त्म कर रखा है, किसानों का मनोबल तोड़ रखा है और कहीं न कहीं निराशा लग रही है। तो आने वाले समय में किसान इनको आपको सबक सिखा सकते हैं। तो ऐसा समय ना आए, ऐसी परिस्थिति ना बने, उसके लिए चाहिए यहाँ के यानी कानपुर, जयपुर और दिल्ली के आड़तिए कहीं ना कहीं किसान के हित में जरूर सोचें। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में हालांकि 2 दिन के हिसाब से ज़्यादा आमदनी नहीं है, लेकिन 106 गाड़ियों की आमदनी है और कल भी अच्छी खासी बिक्री हुई है। 34 मात्र बैलेंस है। बैलेंस से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। पंजाब का जो ख्याति पुखराज है वो तो वही 450 550 चल रहा है। हालांकि अब गाड़ियों की संख्या बेहद कम है और बाहर की मंडियों में अब नहीं जा रही। ये गाड़ियाँ जो पहले गुजरात भी पहुँच रही थी, मुंबई भी पहुँच रही थी, अब पंजाब से गाड़ियाँ वहाँ नहीं पहुँच रही हैं। आज यहाँ पर 7 गाड़ियाँ हैं। 450 550 से ख्याति पुखराज बिक्री हुआ पंजाब का। चिप्सोना की 36 गाड़ियाँ। चिप्सोना की लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 680 से 750 रुपये की रेट है। सूर्या की 19 गाड़ियाँ 800 से 850। सुपर क्वालिटी का एक्स्ट्रा सुपर 900 980 तक की बिक्री यहाँ पर है। लेकिन ये एक सुपर जो कहते हैं ना ब्रांडेड आलू ही होता है, वो इस रेट में बिकता है। स्टोर का 37 स्थान है, वही 600 से 650 रुपये सुपर क्वालिटी का। गीला आलू 550 से 600, हाइब्रिड 550 से 600 सूखा, गीला हाइब्रिड 550 से 550 इस रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाई। T79 600 से 650, सुपर क्वालिटी का 680 700 तक की बिक्री है। इसके साथ साथ पंजाब का डायमंड आलू 550 से 650, चंदौसी का डायमंड 800 से 850, LR गुजरात का 1100 से 1200, LR यूपी का 700 से 750, LR पंजाब का 600 से 650 के रेट से बिक्री हो रहा है। और किसान भाइयों, गीला आलू के जो है यहाँ पर ज़्यादा बरसात में नहीं बिक्री होता है, तो आप सुखा करके कोल्ड स्टोरेज में सुखा करके रीपैकिंग करा करके दिल्ली आज़ादपुर में भेजें। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना आलू आज जो बक्सी का तालाब यानी कि लखनऊ का है वो 14 से 15 15.5 तक बिक्री हुआ सुपर क्वालिटी का एक लॉट। बाकी ज़्यादातर 14-15 तक बिका है। और कन्नौज का 12 से 14.5 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं गरिमा आलू 12 से 13 रुपये किलो और हॉलैंड आलू 14 से 15 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का वही 13-14 भी बिक्री हुआ है। वहीं बात करें बिल्टी राजेंद्र वन की तो 1311 रुपये की बिल्टी रही है और राजेंद्र वन मंडी में खुला बिका है 1400 से 1450 रुपये किलो। और कोल्ड स्टोरेज पर जो बिक्री हुई है वो 1200 से लेकर के 1250 पौने 1300 रुपये क्विंटल की बिक्री हुई है। तो किसान भाइयों, ये थे बाराबंकी के बाद। अब हम कानपुर की तरफ रुख करते हैं। कानपुर मंडी में आवक हुई 45 से 50 गाड़ियों की है। आज कुछ गाड़ी थोड़ी सी बढ़कर है, कल 40-45 थी तो आज 45-50 है, जिसमें 30-35 गाड़ी अकेले आगरा की हैं और 15 से 20 गाड़ी कन्नौज और आसपास की हैं लोकल में। जिसमें 37-93 आगरा का आलू के जो रेट हैं वो 12 से 13.5 रुपये किलो, 13 और 13.5 तो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री होता है। बाकी 11 से लेकर के 12.5 तक ज़्यादातर आलू बिक्री हो रहा है। गुल्ला आलू 10 से 11 11.5 और कोई सुपर क्वालिटी का कलौट 12 तक सुपर मोटी टपक का बिक्री हो जाता है। बाकी 8 से 9 रुपये किलो भी यहाँ पर गुल्ला की बिक्री देखी गई है। चिप्सोना जो कन्नौज का लोकल चिप्सोना वो 13 से 14 रुपये किलो और बाहर का जो चिप्सोना यहाँ आ रहा है वो 15 रुपये किलो के आसपास की बिक्री देखी गई। वहीं बदायूं का चिप्सोना जो है 14 से 15 रुपये किलो कानपुर मंडी में बिक्री हुआ है। ये बिसौली से और वजीरगंज से यहाँ पर पहुँचता है। कंचन आलू वही 12 से 13 रुपये किलो, लौकर 13 से 14, सुनूरी 13 से 14.5, हॉलैंड 14 से 15, हल्की क्वालिटी का वही 12 से 13 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में वही आमदनी उतनी 55-60 गाड़ी 65 गाड़ी और आज कुछ ज़्यादा है 65-70 गाड़ियों के आसपास है। 37-93 के रेट वही 12 से लेकर के 13-13.5 तक सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 14 तक की बिक्री है। कोई और एक आध मासाकोर जैसे ले जाते हैं तो 14.5 तक की बिक्री है। बाकी हॉलैंड आलू 14 से 16-17 रुपये किलो तक, 302 10 से 12 12.5 रुपये किलो और हाइब्रिड 8 से 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में आगरा का आलू वही 12-13-14 और सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 14.5 तक और लोकल आलू 14 से लेकर के 70 रुपये किलो तक ज्योति वेफर फास्ट में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। सुपर क्वालिटी का लॉट 18-19 तक की बिक्री है। बात करें बिहार की मंडियों किसान भाई 10-20 रुपये डेली जब बढ़कर के भाव उठता है तो थोड़ा सा खुशी का अनुभव होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेजी से भाव नहीं बढ़े, लेकिन लगातार एक आध दिन ही थोड़ा सा किसी मंडी में 10-20 रुपये का डाउन देखा गया होगा, वरना 10-10 20-20 रुपये प्रतिदिन बढ़ते हुए भावों को देख करके यहाँ उम्मीद जरूर जग रही है। पटना में आज 1840 से लेकर के 1895 रुपये तक लौकर आलू की बिक्री देखी गई। वहीं आगरा का
गुल्ला 1350 से लेकर के 1400 1450 तक सुपर हल्की क्वालिटी का 1250 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। गुलाब बाग में वेस्ट बंगाल का ज्योति 1820 से 1865, बेगूसराय में 1815 से 1855 और मुजफ्फरपुर में ये 1855 से लेकर के 1895। यहाँ थोड़ा सा डाउन देखा गया, हल्का है, 2-4-5 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है क्वालिटी वाइज। रांची मंडी में 1825 से लेकर के 1875 रुपये लोकल लाल आलू लोकल बिकता है यहाँ पर। और यूपी का हॉलैंड 1875 से 1900 साढ़े 1900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी में यूपी की आज एक गाड़ी थी, बाकी की टोटल जो आमद है वो 54 नई और 3 बैलेंस गाड़ी, तो ऊपर 57 गाड़ियाँ हैं, 13,652 पैकेट हैं। कोलंबा सुपर क्वालिटी का 17 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 14 से 16.5, बादशाह 16 से 18 रुपये किलो, हल्का 14 से 15 रुपये किलो, ख्याति 14 से 15.5, हल्का 12 से 14 रुपये किलो, 12.5 से 14, और पुखराज 11 से 13, हल्का 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई मंडी की, तो किसान भाई मुंबई मंडी में आज सुबह 5:30 बजे 19,099 पैकेट थे। कल वाली भी गाड़ियाँ इस पर आ गई, कुछ बाद में कल कम आई थी, सुबह बाद में पहुँच गई, 37 गाड़ियाँ थी, मात्र 2 गाड़ी और बाद में पहुँची हैं। इस तरह से 20,725 पैकेट की आमदनी बाद में दर्ज की गई, जो कि टोटल गाड़ियाँ 39 हो गई। बैलेंस की कल की बात करें तो 13 गाड़ी बैलेंस थी, जिसमें अकेले आगरा से 10 गाड़ियाँ थी, गुजरात की 2, MP की 1, पंजाब से कोई गाड़ी अब नहीं पहुँच रही है। आगरा का जो आलू है सुपर क्वालिटी का वो 16, 17 और 18 रुपये किलो तक एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट बिक्री हुआ, ज़्यादातर 15 से लेकर के 16 और 70 रुपये किलो तक की बिक्री है। हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो में भी यहाँ पे बिक्री हो रहा है। शुगर फ्री आलू 16, 17 और 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का वही 13, 14 और 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात का और MP का LR वेपर फास्ट 16 से लेकर के 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर के 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों बेंगलोर मंडी की बात करें तो आज कम आमदनी यहाँ कम रही, 11,600 मात्र पैकेट की आमदनी थी। 19 से 21 सुपर क्वालिटी का एक लॉट 22 तक की बिक्री है, ज़्यादातर आलू 17, 18 और 19 रुपये तक बिक्री हुआ है। बात करें चेन्नई मंडी की, तो यहाँ पर 18 से 19 रुपये किलो मीडियम क्वालिटी का आलू, हल्की क्वालिटी का 16, 17 रुपये किलो, और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का जो कुछ लॉट होते हैं वो 21 से 24 रुपये किलो की बिक्री देखी गई। बात करें मदुरई मंडी की, यहाँ पर 9 से 10 गाड़ियाँ मदुरई त्रिची दोनों जगह इतनी गाड़ियाँ हैं। 23 से 24 रुपये किलो आगरा का सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 20 से 22 रुपये किलो, और त्रिची मंडी में भी 22 से 24 रुपये किलो, हल्का आलू 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मेट्यापालम की, यहाँ पर टोटल 29 गाड़ियों की आमद है किसान भाइयों आज, और ऊटी की 5, कोलार की 8 और आगरा की 8 और गुजरात की 8 गाड़ी, इस तरह से आमदनी थी। आगरा का आलू बिका है 21 से 24 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 18 से 20 रुपये किलो, और गुजरात का आलू बिका 21 से 23 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 18 से 20 रुपये किलो। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।